हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जाएगा जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर लंबाई की होंगी। बराबर लंबाई की यानी समान लंबाई की होंगी, और एक भुजा जो है अलग होगी। तो यहाँ पर एक भुजा अलग होगी और दो भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा अलग है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम से आप समझिए, समद्विबाहु के नाम से, है ना। तो समद्विबाहु के नाम से आप समझिए समद्विबाहु। अगर हम इसको तोड़ कर लिखें, क्या करें, तोड़ कर लिखें, तो क्या लिखेंगे, सम प्लस द्वि प्लस बाहु, है ना। तो सम मीन्स होता है समान, सम मीन्स समान या बराबर। द्वि मीन्स होता है दो, और बाहु मीन्स होता है भुजा। क्या, भुजा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हों, बराबर हों या समान हों, और एक भुजा क्या हो, अलग हो, है ना। कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, या वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हों या समान हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो उस सूत्र की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सूत्र क्या है, इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है A/4, रूट के अंदर होता है 4B² माइनस A²। जहाँ A और B क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। जहाँ A बराबर होता है अलग भुजा की लंबाई, क्या होता है, अलग जो भुजा होती है उसकी लंबाई होती है अलग भुजा की लंबाई। तो इसमें अलग भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। ये दोनों समान है, ये अलग है, तो 4 सेंटीमीटर होगा A बराबर। तो B बराबर क्या है, इसमें समान भुजा की लंबाई या बराबर भुजा की लंबाई, बराबर या समान भुजा की लंबाई, है ना। समान भुजाओं की लंबाई, जो समान भुजाएं हैं उसकी लंबाई। तो ये B बराबर हो गया, है ना। तो इसमें समान भुजाएं क्या हैं, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये B बराबर होगा, यानी B बराबर 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अलग भुजा की लंबाई है। तो A बराबर 4 सेंटीमीटर और B बराबर 7 सेंटीमीटर, ये समान भुजा की लंबाई है B बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र में A और B के मान रख देंगे, वहाँ से हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी इसका मान निकल के आ जाएगा। तो ये सूत्र क्या है, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर A/4, और रूट के अंदर क्या है, 4B² माइनस में A², है ना। अब हम क्या करेंगे, A और B के मान इसमें रख देंगे। हम A और B के मान इसमें रख देते हैं। तो A बराबर कितना है, 4, है ना, और बटे में 4। रूट के अंदर क्या है, 4, और B की जगह कितना है, 7। B की जगह 7 और इसका स्क्वायर, है ना, और माइनस में A², मतलब A की जगह कितना है, 4, इसका स्क्वायर। तो बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। तो बराबर में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4 है, ये गुणा में रहेगा इसके, और 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी 7 की 2 बार गुणा, 7 सत्ते 49, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, यानी 4 की 2 बार गुणा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम गुणा करेंगे इसकी, देखिए 4 नेम होता है 36, रूट के अंदर गुणा करेंगे, 4 नेम 36 का 6 आ जाएगा, और हासिल हो जाएंगे 3, 4 चौक 16, 3 19। तो 196 आ गया, है ना। 196 माइनस 16 करेंगे हम, तो यहाँ पर रूट के अंदर कितना बचेगा, 180। अब यहाँ तक हम करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी इसको हम 180 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
गुणनखंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 नेम 18 और 0। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। सॉरी देखिए, 2 चौके 8 यानी 4 आएगा यहाँ पर, है ना। कितना आएगा 4, 2 चौके 8 और 1 बचा तो 2 पंजे 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 45। कितना आएगा 45। तो यहाँ पर आएगा 45, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 3 से काटेंगे। कितने 3 से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे यानी 3 से डिवाइड करेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से काट के देखते हैं, है ना। तो 3 एकम 3, 1 बचा 3 पंजे 15। अब फिर से 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, है ना। अब देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, यहाँ पर 1 आना चाहिए, है ना। तो इनका गुणा करने पर हमें इतना मिल जाएगा ना, तो इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 180 की जगह पर हम इतना लिख देंगे, यानी ये गुणा में करके लिख देंगे। इनको सबको हम लिख देंगे, है ना। तो यहाँ रूट के अंदर हम लिखेंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए इनका इनका जोड़ा बन गया, तो इनका जोड़ा बन गया यानी इनसे जो है 2 बाहर आ जाएगा, इससे 3 बाहर आ जाएगा ना। और ये 5 का जोड़ा नहीं बना तो 5 अंदर रह जाएगा रूट के। तो जिसका जोड़ा बन जाएगा वो रूट के बाहर आ जाएगा, है ना। वो संख्या रूट के बाहर। पर क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा रूट के और ये 3 भी आ जाएगा, तो गुणा में 3। और रूट के अंदर केवल 5 बचेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है। तो यहाँ पर हम गुणा करके लिख देंगे 2 3 6 और रूट के अंदर 5, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अभी देखिए हमारा आंसर नहीं आया। हमारा आंसर किसमें, सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में यानी वर्ग में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा राइट आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।